राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं। सीएम योगी का रामपुर में विपक्ष पर हमला। रामपुर में लगभग 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अर्थव्यवस्था को गति देता है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास कुछ परिवारों तक सीमित था, जबकि भाजपा सरकार बिना भेदभाव सभी तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मुरादाबाद से रामपुर पहुंचे। शाहबाद में आयोजित जनसभा में उन्होंने करीब लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रामपुर की सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक पहचान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी वे रामपुर आते हैं तो यहाँ का मौसम शिमला जैसा सुहाना हो जाता है। उन्होंने कहा कि रामपुर की ये धरती भगवान महाकालेश्वर, महादेव ओम नागेश्वर, महादेव कोसी मंदिर और माँ बाला सुंदरी जैसी आस्था केंद्र समुद्र है। ये जनपद भारत की सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊंचाइयां देने वाली भूमि है। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलक और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का काम हुआ। आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के द्वारा जब अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो पहले असंभव थी, आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पाई है। विकास 2 लोगों का होता था, या तो सेफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का। बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। इन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, विरासत को अपमानित करने के लिए, बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए
समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बहन और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे। कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे पंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान देकर के कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। भारी संख्या में मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनपद रामपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से रामपुर जनपद की मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि जब मैं रामपुर में आता हूं तो यहां का मौसम एकदम शिमला जैसा हो जाता है। कल तक उमस भरी गर्मी और आज इतना शानदार सुहावना मौसम, ये रामपुर के विकास और रामपुर के उन पौराणिक स्थलों, जिस धरती ने विरासत को, सनातन आस्था को और भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर, मां बाला सुंदरी की दिव्य आशीर्वाद से जो धरती निरंतर लाभान्वित होती है। बहन और भाइयों, रामपुर जनपद जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण और मेल्था के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं।